दोस्तों, यूं तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिन्हें आप चंद मिनटों में यह बता सके कि वो शख्स कितना महान और नेक दिल है। लेकिन यह बात अलग है कि रफ़ी साहब के साथ जो भी मिलता और चंद मिनटों में यह साबित कर देता कि रफ़ी साहब नेक दिल ही नहीं बल्कि एक महान शख्सियत के मालिक भी है। जी हाँ, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम सुनते हैं लेडीज टेलर जो 1981 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म का एक गाना। दिल का हम हंसी खेल समझते थे जी हाँ, इस गाने को सुनने के बाद आपको आखिरी में सुनने को मिलेगा कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में चंद लाइनें। हम हंसी खेल समझते थे। जी हाँ, इस चंद लाइनों को आप उनके साथ ड्यूएट तो नहीं कर सकते, पर उनके साथ गाया ये गाना भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गाने के बाद स्टूडियो से जब रफ़ी साहब बाहर निकले तो कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ एक ऐसा वाक्य हो गया कि उस वाक्य को उन्होंने एक इंटरव्यू में सुनाया और उनकी आंखें भर आई। रफ़ी साहब का भी ये मैं किस्सा आपको बताऊंगी। एक ही बार मैंने उनके साथ गाया और वो भी ये नहीं कहूंगी कि साथ गाया। उनका गाना खत्म होते मेरे 4 लाइन्स थे। कैसे कहते हैं अनाज का। और ऐसे ही महबूब स्टूडियो में रफ़ी साहब गा रहे हैं और मैं सोफा में बैठी हुई, उनका गाना खत्म होगा तो मैं उठ के मेरा माइक ऐसा है और मैं 4 लाइन गाऊंगी बगैर म्यूजिक का। तो रफ़ी साहब गा रहे थे और यकीन मानिए यहाँ पे इट वॉज एब्सोल्युटली प्योर सिल्क। रफ़ी साहब हैड प्योर सिल्क हेयर, इट वॉज। और उनको देखेंगे ना आप, गाते से मुस्कुरा के गाते थे, पूरा मुस्कुराते मुस्कुराते गाते थे। वेरी वेरी स्वीट मैन। फिर आप यकीन मानिए मैं बहुत नई सिंगर, मेरा कोई नाम नहीं है और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ और मैं सोफ़ा में बैठी हूँ, यही रफ़ी साहब। मैं सोचती हूँ तो मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे आंखों में सच्ची आंसू आते हैं। वो मुड़ के मेरे तरफ देखे और बोले मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से इतनी देर बैठना पड़ रहा है। उसी तरह से उतना ही अच्छा इंसान, उसी तरह से गुड, वेल मैनर्ड, परफेक्ट जेंटलमैन और ग्रेट आर्टिस्ट। दोस्तों, इससे साबित होता है कि रफ़ी साहब बहुत ही नेक दिल के साथ साथ एक महान शख्सियत के मालिक भी थे, जो ना कभी उनसा आया ना कभी आएगा। सच ही कहा गया है कि फनकार तुझसा न तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया।